बीजेपी और उसके लीडरों के चेहरे से धीरे धीरे नकाब उतरना शुरू हो रहा है और अक्सर ये देखने में आ रहा है जो कट्टर भक्त थे बीजेपी के, जो हर वक्त सोशल मीडिया पर बीजेपी के हर काम को, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, उसकी सराहना करते हुए, पीठ थपथपाते हुए और अपने आप को पक्का समर्थन साबित करने के लिए जो लेफ्ट के लोग हैं या कांग्रेस के लोग हैं, उनकी वॉल पर जाकर आपत्तिजनक ट्वीट करने में, उनके ऊपर सवालात खड़े करने में, उनको नीचा दिखाने में हर वक्त जो तत्पर रहते थे, हर वक्त जो इस तरह का ट्विटर हैंडल चला करके भाजपा की बोली बोलते थे, न सिर्फ बोली बोलते थे, समर्थक करते थे और हर काम को सही जताने के लिए लेफ्ट के लोगों को या कांग्रेस के विपक्षी दलों को के ऊपर हमेशा तरह तरह के आंचल लगाने वाले लोग भी अब भाजपा के इस कृत्य से कि किस तरह से भाजपा कोरोना के इस दूसरे लहर में नाकाम रही, किस तरह से लोग मदद मांगते रहे लेकिन किसी नेता ने भी मदद नहीं की। बीजेपी का कोई भी नेता, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, किसी के ज़रिए अपनों की मदद नहीं की गई, उन लोगों की मदद नहीं की गई जो हमेशा बीजेपी के साथ खड़े रहे। ऐसी ही कुछ चीज़ें लेकर आज मैं आपके सामने आया हूँ, जिसमें लोग जब अपनों को जिन्होंने खोया है, जिन्होंने अपनों को मौत के मुंह में जाते हुए देखा है, जिन्होंने अपनों को रेमडेसिविर इंजेक्शन या ऑक्सीजन ना मिलने के कारण मौत के मुंह में जाते हुए देखा है, अस्पताल की दुर्व्यवस्था जिन्होंने देखी है, जिन्होंने हाहाकार देखा है अस्पतालों के अंदर, जिन्होंने देखा है कि किस तरह से प्रशासन और सरकारें नाकाम रही हैं, जिन्होंने दावे किए थे कि मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल पर्याप्त साधनों के साथ है, जिन्होंने ये दावे किए थे कि अस्पतालों में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है, दवाइयों की कोई कमी नहीं है, जब उन्होंने अपनों को बिलखते हुए, सिसकते हुए देखा और मौत हो गई, ट्वीट करते रहे प्रधानमंत्री को, ट्वीट करते रहे मुख्यमंत्रियों को, ट्वीट करते रहे डिस्ट्रिक्ट के डीएम को, एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन कहीं से कोई भी मदद नहीं मिल पाई। एक मामला भाजपा नेता महेश हिरपारा का भाई बहुत गंभीर था। उन्होंने कई बार पार्टी के बारालोदी सांसद प्रभु वसावद को मदद के लिए फ़ोन किया। सांसद ने ना फ़ोन उठाया ना मदद की। महेश के भाई की मृत्यु हो गई और जब सांसद महेश को दिखे तो महेश का ये गुस्सा स्वाभाविक था। अब देखिए किस तरह से उसने बीजेपी की इस एमपी प्रभु वसावा से सवालात किए, किस तरह से उनसे अपना गुस्सा जाहिर किया। दूसरा मामला सोशल मीडिया पर कल से बहुत ज़्यादा सक्रिय है, जिसमें अमित के वाल को दिखाया जा रहा है कि किस तरह से वो बीजेपी का समर्थक था और किस तरह से वो हर वक्त उनके साथ जुड़ा रहता था। उमा शंकर सिंह ने अपने ट्विटर पर लिखा है, एनडीटीवी के पत्रकार हैं, अमित जायसवाल जैन आरएसएस से जुड़े थे, पीएम उनको ट्विटर पर फॉलो करते थे। अमित ने अपनी पूरी ज़िंदगी मोदी जी के लिए निकाल दी, एक एक चीज़ उनके लिए फॉलो किया, कोई मदद नहीं मिली। अमित मोदी जी और योगी जी के खिलाफ कुछ सुन ही नहीं सकता था। अमित जायसवाल के परिवार का दर्द द प्रिंट ने उसको कवर किया है। बहुत ही छोटा सा पार्ट हम आपको दिखा पाएंगे गाइडलाइंस की वजह से यूट्यूब की, किस तरह से उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया है। आरएसएस से रिलेटेड था और पीएम मोदी जी से ट्वीट पे रिलेटेड था और 28 फॉलोअर्स जो थे, जिनको 28 मेंबर जो थे जिनको पीएम मोदी जी फॉलो करते हैं, उसमें अमित जायसवाल जैन एक पर्सन था। तो ये छोटी छोटी मिसालें हैं जिससे जाहिर हो रहा है कि किस तरह से लोग जो घोर समर्थक थे बीजेपी के, वो सामने आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में बीजेपी के नेताओं की बयानबाजी अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी के कुछ नेता इस तरह के बयानात देते हैं जिससे वो कटघरे में खड़ा होते हैं और उनके ऊपर सवाल खड़ा होता है और ख़ास तौर से बुद्धिजीवी वर्ग ये सवाल करता है कि आखिर हमने किन लोगों को पार्लियामेंट तक, किन लोगों को विधानसभा तक हमने पहुंचाया है जो बिल्कुल जाहिल मुतलक हैं,
जिनको बोलना तक नहीं आता, उनको ये नहीं पता कि कैमरे के सामने हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर कई दिन से वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी का नेता ये कह रहा है कि कोरोना भी एक प्राणी है, हमारी तरह उसे भी जीने का अधिकार है। अंदाज़ा लगाइए आप इनकी बेवकूफ़ी का। उसके अलावा बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे। पहले इस वीडियो को मैं आपको सुनवाना चाहूँगा, क्या कह रहे हैं नेताजी। बात ठीक हो जाए कोई नहीं कह सकता। और इसलिए जब मैं अपना इलाज करा के दिल्ली से लौट रहा था तो मैंने उस दिन एक बड़ी दार्शनिक बात कही थी और मैंने मीडिया से कहा था कि देखो, ये एक दार्शनिक पक्ष है कि वो वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं। हम अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है और उसको भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं। वो अपने बचने के लिए अपना रूप बदल रहा है, वो बहुरूपिया हो गया। ठीक है ना। ये कोई पहला मामला नहीं है कि बीजेपी के नेताओं के जरिए इस तरह के बयानात आए हों। अभी जिस तरह से आपने देखा है सार्वजनिक तौर पर कई लोग, बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के नेता यूरिन से नहाते हुए, गाय के पेशाब से नहाते हुए नज़र आए, गाय के गोबर को अपनी बॉडी पर लपेटते हुए नज़र आए। और उसमें कई बार ये भी देखा गया जो गाय का गोबर या गाय के गोबर में अपने आप को नहला रहा था, उसकी कोरोना से मौत हो गई। यूरिन से नहाने को लेकर भी विशेषज्ञों ने एक बाइट दी है और उसमें ये कहा है कि ये पूरी तरह से हेल्थ से खिलवाड़ है और अगर कोरोना नहीं भी हो रहा होगा तो कोरोना हो जाएगा। इसलिए ऐसी चीज़ों को लेकर जिस तरह से बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के लोग सामने आते हैं और गाय के पेशाब को ये बताते हैं कि ये कोरोना का इलाज है, इसको पी करके भी दिखाते हैं, तो जाहिर सी बात है इनका पागलपन, इनकी जहालत तमाम लोगों के सामने आया हो गई है। और ये साबित हो गया है कि ये लोग सरकारें नहीं चला सकते, इनके बस की सरकारें चलाना नहीं है। शुक्रिया आपका। हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।